प्रश्न 13। आकृति में AB तथा CD समानांतर हैं तो निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है? सकारण लिखें। तो प्रश्न 13। आकृति में AB तथा CD समानांतर हैं तो पहले आकृति को बना लेते हैं, ठीक है, ताकि समझने में आसानी हो। तो AB और CD क्या है? समानांतर। तो ये हो गया AB, AB और ये हो गया CD, CD, ठीक है। ये दोनों समानांतर है। फिर इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो ये जो कोण है इसको है अल्फा, ये कोण है अल्फा, और ये जो कोण है ये दिया है बीटा, ठीक है, ये दिया है बीटा। तो अल्फा बीटा, और ये कोण दिया है गामा, ये है गामा, ठीक है। ये जो कोण दिया है ये है गामा। तो इतना ही चित्र है। अब इसमें रचना क्या करना है, यानी इसमें बनावट क्या करना है? यहाँ पे जो है O है, क्या है? O है, ठीक है। ये जो बिंदु है यहाँ पे क्या है? O है, तो O लिख देना है यहाँ पे। अब रचना में O से AB पर, O से AB पर, तो AB को आगे बढ़ाना है। देखिए AB को आगे बढ़ाना है इस तरह से, इस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। और CD को भी आगे बढ़ाना है, CD को भी आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है? O से AB पर OE लंब डालें। O से AB पर, O से AB पर एक लंब डालना है। O से AB पर OE, यहाँ पे E लिख देना है, ये लंब है, ठीक है। O से AB पर OE लंब डालें और इसको नीचे की ओर बढ़ा लेना है, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से इसको रचना पहले कर लेना है, इतना। तो अब लिखेंगे इसका हल में, पहले लिखेंगे रचना। तो रचना क्या किए हैं? O से AB पर OE लंब डालें। तो देखिए O से, O यहाँ पे है, O से AB पर, AB जो कि यहाँ तक बढ़ाए हैं, ठीक है। AB कह रहा है तो AB ये पूरा हुआ, ये रेखा AB को ही यहाँ तक बढ़ाए हैं। तो O से AB पर OE लंब डालना है, तो OE यहाँ पे E लिख दिए हैं, तो OE हो गया, ठीक है। तो O से AB पर, यानी AB को आगे बढ़ाकर OE लंब डालें, तो OE लंब डाल देना है। तो इस तरह से इसको लिख लेना है पहले। अब लिखेंगे चूंकि AB समानांतर CD, ये दिया हुआ है प्रश्न में। AB क्या है? CD के समानांतर है। AB जो है CD के समानांतर है, ठीक है। तो CD को ही आगे बढ़ाया गया है और AB को यहाँ तक बढ़ाया गया है। तो AB समानांतर है CD के। तो OE जो है,
OE क्या होगा? OE CD का भी लंब होगा, ठीक है। OE जो है AB का लंब है, AB पर लंब है, तो CD पर भी लंब होगा, तो वही लिखेंगे। चूंकि AB समानांतर CD, तो OE लंब होगा CD के, ठीक है, इस तरह लिख देंगे। तो देखिए AB जो है CD के समानांतर है और OE लंब खींचे हैं AB पर, तो AB और CD समानांतर है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समानांतर है AB और CD, तो ये 90 डिग्री होगा, तो ये भी 90 डिग्री होगा क्योंकि ये लंब है AB पर। तो इसी को अगर CD में मिला दें, तो क्योंकि CD जो है AB के समानांतर है, तो ये भी लंब होगा इस पे, CD पे, तो ये भी 90 डिग्री का होगा। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री को क्या कहते हैं? लंब। यानी जहां पे भी लंब है वहां पे कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का। तो इसको हम F लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे? F, ठीक है। यहाँ पे E लिखे थे, तो यहाँ पे F लिख देंगे। तो अब लिखेंगे, अब कोण BOE, BOE बराबर अल्फा माइनस 90 डिग्री। ये क्यों लिखेंगे? क्योंकि देखिए BOE, BOE यानी ये वाला कोण, ठीक है, BOE, माफ कीजिएगा B यहाँ पे है, ये तो बीटा है, ठीक है, ये क्या है? बीटा है। BOE यानी ये कोण, देखिए B यहाँ से यहाँ तक आया, BOE यानी ये कोण जो होगा वो क्या होगा? अल्फा माइनस 90। अब ये कैसे होगा अल्फा माइनस 90? क्योंकि देखिए, तो इसमें देखिए ये लग रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण दो अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसमें जो दिया हुआ है, कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए, देखिए ये भुजा क्या है? बढ़ाया गया है, BC को बढ़ाया गया है, तो ये जो बहिष्कोण जो बना, तो बहिष्कोण दो अभिमुख अंत कोण, यानी ये कोण और ये कोण के योग के बराबर होगा, ठीक है। ये दोनों कोण को जोड़ दें तब ये कोण बराबर होगा, ठीक है। बहिष्कोण दो अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होगा, यानी ये जो बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, यानी बाहर का कोण है, ये दोनों कोण के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लग रहा है। देखिए एक त्रिभुज है BEO, ये त्रिभुज बन गया है, तीन भुजा है, तो BEO समकोण त्रिभुज है। BE को इस तरफ बढ़ाया गया है, देखिए ये त्रिभुज है, BE जो भुजा है इसको इस तरफ बढ़ाया गया है, तो ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, BEO का बहिष्कोण है अल्फा, ठीक है। तो 90 और ये जो कोण है, ये दोनों को जोड़ करके अल्फा आएगा, ठीक है। अभी त्रिभुज में ये हम लोग अभी पढ़े थे, ठीक है। तो बहिष्कोण दो अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री जोड़ BOE, ये जो कोण है BOE, तो BOE बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा माइनस 90 डिग्री। देखिए इसको इस तरह लिखते हैं, अल्फा बराबर 90 डिग्री जोड़ कोण BOE, कोण BOE, यानी ये कोण और ये कोण, ये दोनों को कोण को जोड़ेंगे तब जाके अल्फा होगा, क्योंकि ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का। BOE जो त्रिभुज है ये तीन भुजा वाला, ठीक है, ये जो तीन भुजा वाला दिख रहा है इसका ये बहिष्कोण है, बाहर का कोण है, तो बाहर का कोण दो अंदर अभिमुख अंत कोणों के योग के बराबर होता है, यानी 90 डिग्री, और ये जो कोण है BOE यानी ये कोण इसके बराबर होगा अल्फा बराबर। तो देखिए कोण BOE बराबर कितना हो जाएगा? तो कोण BOE
बराबर हो जाएगा 90 डिग्री को इधर करेंगे अल्फ़ा माइनस 90 डिग्री, 90 डिग्री को बराबर के दायां से बायां तरफ करेंगे तो -90 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, तो यही अभी हम लिखे हैं। ठीक है, कोण बी ओ ई बराबर अल्फ़ा माइनस 90। ठीक है, तो देखिए कोण बी ओ ई बराबर अल्फ़ा माइनस 90 डिग्री। अब कॉमा देंगे, कोण अब है कोण डी ओ एफ। देखिए ये कोण डी ओ एफ यानी ये वाला कोण डी, यहाँ पे डी है, डी ओ एफ। तो डी ओ एफ कोण क्या हो जाएगा, तो डी ओ एफ तो लिखेंगे कोण डी ओ एफ बराबर बीटा माइनस 90 डिग्री। ये कैसे होगा, उसी तरह से ये भी एक त्रिभुज है। देखिए डी ओ एफ ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज का ये जो कोण हुआ वो बहिष कोण हुआ, क्योंकि ये भुजा देखिए इस तरफ आ रहा है, तो ये बहिष कोण हुआ। तो बीटा बराबर ये जो कोण है डी ओ एफ यानी ये कोण और ये 90 डिग्री, ये दोनों जोड़ेंगे। देखिए इस तरह से इसको भी लिख लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री जोड़ कोण डी ओ एफ, डी ओ एफ। ठीक है, तो बीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री जोड़ कोण डी ओ एफ। तो डी ओ एफ बराबर कोण डी ओ एफ बराबर हो जाएगा बीटा माइनस 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को इधर लाएंगे दायां से बायां तरफ तो माइनस में हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे कोण डी ओ एफ बराबर बीटा माइनस 90 डिग्री। अब लिखेंगे कोण बी ओ डी, डी बराबर गामा डिग्री, ये गामा। ठीक है, कोण बी ओ डी बराबर गामा, क्योंकि देखिए कोण बी ओ डी, बी ओ डी यानी ये वाला कोण, ये कोण कितना होगा गामा के, क्यों होगा, क्योंकि देखिए एक रेखा इस तरफ गया और एक रेखा इस तरफ से, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करें तो ये दोनों क्या कोण, कौन सा कोण होगा, सम्मुख कोण। तो सम्मुख कोण बराबर होता है। ठीक है, तो ये गामा है इधर दिया हुआ है प्रश्न में, तो ये भी गामा होगा, यानी कोण बी ओ डी क्या होगा, गामा। ठीक है, तो इस तरह तीनों कोण मिल चुका है। अब लिखेंगे चूंकि EF एक चूंकि EF एक सरल रेखा है, अतः कोण BOE जोड़ कोण BOD जोड़ कोण DOF बराबर 180 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण होता है। तो देखिए EF तो लिखे हैं चूंकि EF एक सरल रेखा है। EF देखिए एक सीधा सा रेखा है, ठीक है, क्योंकि लंब है दोनों पे, AB पे भी और CD पे भी, तो ये एक सीधा रेखा हुआ, सरल रेखा। तो इस पे जो ये तीनों कोण बनेगा, तीनों कोण का योग कितना होगा, 180 डिग्री। ये जो तीन कोण बन रहा है, एक कोण, दो कोण और तीन कोण बन रहा है इस पे। ठीक है, क्योंकि दो, एक बिंदु से दो रेखा निकला है, तो यानी तीन कोण बन रहा है तीन भाग में। तो ये तीनों कोण जो होगा, तीनों कोण को जोड़ करके 180 डिग्री लिख देंगे। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कोण BOE। देखिए BOE यानी ये कोण ऊपर वाला, फिर BOD यानी बीच वाला, फिर DOF यानी ये कोण, तीनों कोण बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब लिखेंगे, अब BOE कितना है, देखिए BOE है अल्फा माइनस 90, तो लिख देंगे BOE के जगह पे अल्फा माइनस 90 डिग्री जोड़ का चिन्ह देंगे, यहाँ पे जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह देंगे। कोण BOD कितना है, गामा, तो कोण BOD लिखेंगे गामा
ठीक है, तो BOD हो गया गामा जोड़, अब जोड़ का चिन्ह देंगे कोण DOF, तो DOF कितना है बीटा माइनस 90 डिग्री। देखिए DOF बीटा माइनस 90 डिग्री, तो इसको भी लिख देते हैं, कोण DOF बराबर बीटा माइनस 90 डिग्री, ठीक है, बराबर 180 डिग्री, इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए अल्फा जोड़ बीटा, इस सबको साथ में इस तरह से लिख लेते हैं, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा माइनस 90 कितना हो जाएगा माइनस 180 डिग्री, माइनस 90 और माइनस 90 माइनस 180 डिग्री बराबर 180 डिग्री, इस तरह से लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 180 डिग्री। अब देखिए माइनस 180 को बायां से दायां तरफ ले जाएंगे तो प्लस 180, तो अल्फा बीटा जोड़ गामा बराबर कितना आ गया 180 जोड़ 180 बराबर कितना हो जाएगा, तो अतः अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 180 180 360 डिग्री, ये हो जाएगा। तो यही उत्तर आ जाएगा। पूछ रहा था कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है, तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 360 डिग्री, यानी विकल्प बी जो है सत्य है कथन। तो विकल्प बी क्या है, सत्य है। देखिए अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर 360 डिग्री, तो इस आकृति में अल्फा बीटा जोड़ गामा बराबर कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। प्रश्न 13।